तो पहले वेजिटेबल चॉप बनाने का सीक्रेट मसाला तैयार कर लेते हैं। इसीलिए इधर हम 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया, 5 से 6 टुकड़ा सूखा मिर्चा, 20 से 25 टुकड़ा काली मिर्च ले लिए। अब ये सब मसाले को कढ़ाई में देके रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट तक सारे मसाले को कढ़ाई में देके थोड़ा सा भून लेंगे। तो देखिए 1 मिनट बाद सारे मसाला का कलर भी चेंज हो गया और एक स्मेल भी आना स्टार्ट हो गया। तो अभी मसाला एकदम रोस्ट हो गया। अब मसाले को एक थाली में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर पेस्ट करेंगे। और तब तक इधर कुकर में 4 मीडियम साइज का आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए। अब वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए सब सब्जी ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। जब ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हाथ ना कटे। पहले गाजर ग्रेट कर लिए, अभी एक बड़ा साइज का बीट ग्रेट कर लेते हैं। वेजिटेबल चॉप का मेन इंग्रेडिएंट्स है बीट, इसीलिए आप लोग जब भी वेजिटेबल चॉप बनाइएगा तो बीट ज़रूर दीजिएगा। आप लोग चाहते तो सब सब्जी परसूल से या फिर नाइफ से भी काट सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करने से सब्जी जल्दी काटना भी हो जाता है और सब्जी जल्दी पक भी जाता है। तो इधर हम 2 मीडियम साइज़ का गाजर और एक बड़ा साइज़ का बीट को अच्छे से ग्रेट कर लिए। और इधर जो मसाला कढ़ाई से ड्राई रोस्ट करने के बाद थाली में रख दिए थे वो मसाला भी ठंडा हो गया। अभी मसाला को पाउडर बनाएंगे, इसीलिए मिक्सी पॉट में दे देते हैं। आप लोग एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी मसाला ड्राई रोस्ट करने के बाद अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो मसाला तेल छोड़ देगा। तो अभी सारे मसाला का पाउडर बना लेते हैं। यही है वेजिटेबल चॉप बनाने का सीक्रेट मसाला। अब ये मसाला को एक कटोरी में रख देते हैं और कटोरी को साइड करके रख देते हैं और कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। जो 4 मीडियम साइज़ का आलू बॉईल करने के लिए दिए थे वो आलू भी ठंडा हो गया। तो अभी आलू को कुकर से थाली में रख देते हैं और एक एक करके आलू का छिलका छील लेते हैं। दुकान में जो वेजिटेबल चॉप मिलता है उसमें दूसरा वेजिटेबल से ज़्यादा आलू रहता है, इसीलिए आप लोग अगर घर पे बनाइएगा तो अपने मन मर्जी के हिसाब से वेजिटेबल भी दे सकते हैं और आलू थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं। सब आलू का छिलका अच्छे से छील लिए। अब आलू को अच्छे से हाथों से स्मैश कर लेते हैं। एकदम स्मूथली स्मैश नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा करके स्मैश करेंगे। तो देखिए सभी आलू को दरदरा करके स्मैश कर लिए। तो आलू इधर अच्छे से स्मैश कर लिए। अब सब्जी बनाने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में दे देंगे रिफाइंड ऑयल। आप लोग देखिएगा वेजिटेबल चॉप में एक चीज़ कॉमन रहता है, वो है मूंगफली। तो इसीलिए हम इधर मूंगफली ले लिए। अब मूंगफली को तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली अच्छे से फ्राई हो गया। अब मूंगफली को उठा लेते हैं। अभी कढ़ाई में जितना तेल बचा है वही तेल में वेजिटेबल चॉप का सब्जी बनाएंगे, इसीलिए तेल में दे देते हैं 1 टेबलस्पून 5 फोड़न। 30 सेकंड तक 5 फोड़न को अच्छे से फ्राई कर लिए। फोड़न से अच्छा स्मेल आना स्टार्ट हो गया। अब तेल में दे देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुई हरा मिर्चा। अदरक और हरा मिर्चा देके 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का कच्चा स्मेल निकल जाए। अब दे देते हैं ग्रेटेड किया हुआ सब्जी। आज हम वेजिटेबल चॉप बनाने के लिए 2 कॉमन सब्जी बीट और गाजर ले लिए। आप लोग चाहते तो बीन्स और मटरसूटी भी दे सकते हैं और फ्राई किया हुआ मूंगफली की तरह नारियल का टुकड़ा भी फ्राई करके दे सकते हैं। इससे भी वेजिटेबल चॉप का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। सब सब्जी को एक बार अच्छे से मिला लिए। अब दे देते हैं 1 टीस्पून नमक। नमक देके और एक बार अच्छे से मिला के ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में सब्जी को पका लेते हैं। 10 मिनट बाद ढक्कन खोल लेते हैं। सब सब्जी अच्छे से फ्राई भी हो गया और सब्जी अच्छे से नरम भी हो गया। ये देखिए आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। बीट गाजर दोनों ही अच्छे से नरम हो गया। अब सब्जी में एक एक करके सब चीज़ मिला देते हैं। पहले दे देते हैं बॉईल किया हुआ आलू,
फिर देते हैं फ्राई किया हुआ मूंगफली। अब देते हैं वही सीक्रेट मसाला जो सीक्रेट मसाला अभी तैयार किए। 1.5 टेबलस्पून सीक्रेट मसाला दे देते हैं। सीक्रेट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा करके देने से वेजिटेबल चॉप का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। अब देते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर। सब कुछ देने के बाद अब सब्जी के साथ अच्छे से मिलाना होगा। सब सब्जी को अच्छे से मिला लिए। वेजिटेबल चॉप का मसाला एकदम रेडी है। आप लोग इस समय बारीक कटी हुई हरा धनिया पत्ता भी दे सकते हैं, लेकिन बिना धनिया पत्ता का भी वेजिटेबल चॉप का मसाला बढ़िया बन के तैयार हो गया। अब सब्जी को उठा के एक कटोरी में रख देते हैं और ठंडा होने के लिए थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और हम वेजिटेबल चॉप फ्राई कर सकें। अब वेजिटेबल चॉप फ्राई करने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल दे देते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक इधर एक कटोरी में बैटर घोल लेते हैं। बैटर बनाने के लिए कटोरी में दे देते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा। कॉर्नफ्लावर और मैदा को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी देके बैटर को घोल लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो बैटर एकदम पतला हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी दीजिएगा और बैटर घोलते रहिएगा। बैटर को अच्छी तरीके से घोलिएगा ताकि बैटर में लम्स ना रहे। तो इधर देखिए बैटर को हम अच्छे से घोल लिए, एकदम स्मूथली बैटर रेडी हो गया। बैटर में थोड़ा सा भी लम्स नहीं है और बैटर का थिकनेस आप लोग देख लीजिए। इधर तो बैटर रेडी हो गया। अब वेजिटेबल चॉप फ्राई करने के लिए इधर ले लिए ब्रेड क्रम्स। आप लोगों के पास अगर ब्रेड क्रम्स नहीं रहेगा तो आप लोग टोस्ट बिस्किट को भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। अब ऊपर से 1 टेबलस्पून सीक्रेट मसाला छिड़क देते हैं। अब ब्रेड क्रम्स के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग जब भी वेजिटेबल चॉप खाइएगा तब ऊपर का कोटिंग में ही ये सीक्रेट मसाला का फ्लेवर आप लोगों को मिलेगा। ब्रेड क्रम्स रेडी कर लिए और इधर वेजिटेबल चॉप का सब्जी भी ठंडा हो गया। अब थोड़ा सा सब्जी हाथों के तले में लेके इस तरीके से प्रेशर देके वेजिटेबल चॉप के शेप में बना लेंगे। तो देखिए एक वेजिटेबल चॉप का शेप देना हो गया, दूसरा वेजिटेबल चॉप बना लेते हैं। आप लोग चाहते तो वेजिटेबल चॉप का दूसरा शेप भी दे सकते हैं, लेकिन यही शेप ज़्यादा पॉपुलर है। शादी वाले घर या फिर कोई दुकान में खाने जाइएगा तो यही वाला शेप का वेजिटेबल चॉप ज़्यादा खाने को मिलता है। एक एक करके सब वेजिटेबल चॉप का सब्जी को इस तरीके से बना लिए। अब वेजिटेबल चॉप को फ्राई करने के लिए इधर ले लिए बैटर और वो थाली में ले लिए ब्रेड क्रम्स। अब एक वेजिटेबल चॉप लेके बैटर में दे देते हैं। चम्मच से वेजिटेबल चॉप के ऊपर बैटर दे के वेजिटेबल चॉप को धीरे से ब्रेड क्रम्स के ऊपर दे देंगे। अब एक चम्मच से वेजिटेबल चॉप के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। हल्के हाथों से ब्रेड क्रम्स से वेजिटेबल चॉप को अच्छे से कोट करेंगे। दूसरी बार फिर से वेजिटेबल चॉप को बैटर में दे देते हैं। हर वेजिटेबल चॉप को 2 बार करके कोटिंग करेंगे, इसीलिए फिर से बैटर में दे के और एक बार ब्रेड क्रम्स के ऊपर दे देंगे। ऊपर से और एक बार ब्रेड क्रम्स लगा के हल्के हाथों से प्रेशर दे के वेजिटेबल चॉप का कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए एक वेजिटेबल चॉप रेडी हो गया, दूसरा वेजिटेबल चॉप रेडी कर लेते हैं। हर वेजिटेबल चॉप को दूसरी बार करके कोटिंग करेंगे ताकि वेजिटेबल चॉप खाने में भी बढ़िया लगे और ऊपर का कोटिंग भी एकदम क्रिस्पी बने। इसी तरीके से एक एक करके सब वेजिटेबल चॉप रेडी कर लेते हैं। वेजिटेबल चॉप में बैटर लगाते टाइम हाथों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, जितना हो सके चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो अगर एक बार हाथ में बैटर लग जाएगा तो दूसरी बार वेजिटेबल चॉप बनाते टाइम दिक्कत होगा। इसीलिए चम्मच से जितना हो सके कोशिश कीजिएगा। तो देखिए एक एक करके सब वेजिटेबल चॉप रेडी कर लिए। इधर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। अब तेल में एक एक करके वेजिटेबल चॉप दे देते हैं फ्राई करने के लिए। सब वेजिटेबल चॉप का एक साइड लाइट ब्राउन करके फ्राई होने के बाद दूसरा साइड भी पलट देते हैं। सब वेजिटेबल चॉप का दोनों साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई हो गया। अब एक एक करके वेजिटेबल चॉप उठा लेते हैं।
बचा हुआ तेल में बाकी वेजिटेबल चॉप भी एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। ये वेजिटेबल चॉप भी अच्छे से फ्राई हो गया। ये वेजिटेबल चॉप को भी उठा लेते हैं।